और अगर आपको यहाँ तक बनी हुई डीपी चाहिए, यानी इतना आपको मेहनत नहीं करनी पड़े, तो इतना डीपी बना के मैंने उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर लगाया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। यहाँ पर ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर सिर्फ आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा और बाकी का प्रोसेस आप आगे सीख लेंगे कैसे, इससे आगे आप कैसे बना सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का आगाज़ हम दुरूद पाक से करते हैं। सब लोग जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं सब एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल उम्मी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसके बाद आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको वीडियो की हर चीज़ आसानी के साथ समझ में आ सके। आज हम बनाने वाले हैं इस तरह की ईद मुबारक की डीपी। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा और आपने वीडियो को सही तरीके से देखा तो इंशाल्लाह आप इस तरह की डीपी बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के अंदर पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। उसके बाद ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने इसको यहाँ ऊपर ये डिलीट का ऑप्शन है, आपने इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर ये मेन मेन्यू में सेंटर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ये शेप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने एक शेप ले लेनी है और इस शेप को आपने बिल्कुल यहाँ पर ऊपर कोने में ले जाके इसको यहाँ पर ऐसे बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद यहाँ पर आप मेन्यू में यहाँ पर थोड़ा सा आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको कलर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपने आके यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर ये लेयर वाले ऑप्शन पे। यहाँ से आपने ये आपको लॉक का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसको यहाँ से लॉक लगा देना है ताकि हम जो भी काम करते रहें तो ये अपनी जगह से हिले नहीं। उसके बाद आपने यहाँ से लेयर को ऑफ कर देना है। उसके बाद वापस आपने यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर टच करना है तो यहाँ पर आपको दोबारा से ये शेप्स का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और एक और शेप ले लेनी है और इसका जो रेडियस है इसको आपने बिल्कुल 100 पे कर देना है और इसको आपने यहाँ से पकड़ के बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल बड़ा सा कर देना है आपने कि ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए। यहाँ पर आपने इसको बड़ा कर देना है। अब इसको सेंटर अलाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ पर ये जो हमारा विंडो वाला ऑप्शन है हम इसको ऑन करेंगे, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, या नीचे आपको यहाँ पर ये यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर भी क्लिक कर देना है। उसके बाद आप इस शेप को पकड़ कर थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये बिल्कुल सेंटर अलाइन हो जाएगा। इस पर आपको ज़्यादा इधर उधर की ऑप्शन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है, लेयर में जाना है और इसको भी यहाँ से आपने लॉक लगा देना है और लेयर को यहाँ से आपने ऑफ कर लेना है। उसके बाद आपने वापस स्क्रीन के ऊपर टच करना है, यहाँ पर ये शेप्स का ऑप्शन दोबारा आपके सामने आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने ये इसका रेडियस जो है आपने बिल्कुल 100 पे कर देना है और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये ओपेसिटी का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसको बिल्कुल 0 पे कर देना है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रोक विद का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपने इसको यहाँ से बढ़ा के आपने इसको 20 पर कर लेना है। 20 पर करने के बाद आपने यहाँ से कोने से शेप को पकड़ना है और ऐसे आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और यहाँ पर आपने इसको लगा देना है और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मज़ीद भी आप यहाँ पर बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। आपने वापस शेप वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर ये जो लॉक का ऑप्शन है आपने यहाँ पर इसको इनेबल करके इसको आपने यहाँ पे लॉक लगा देना है और लेयर को यहाँ से आपने ऑफ कर देना है। उसके बाद वापस से आपने स्क्रीन के ऊपर टच करना है, फिर से ये शेप्स वाला ऑप्शन आ जाएगा, आपने फिर से एक शेप लेनी है और इसका भी रेडियस आपने बिल्कुल 100 पे कर देना है और इसकी ये जो ओपेसिटी है इसको भी आपने बिल्कुल 0 पे कर देना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर इसका जो स्ट्रोक विद है आपने इसको 10 पे कर लेना है और इसको भी आपने यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर देना है और इसको सेंटर लाइन करना है। इसको आपने पहले जो हमने शेप लिया उससे थोड़ा सा फासले पे आपने इसको लगा लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने लेयर में जाना है और इसको भी यहाँ से आपने लॉक लगा देना है। अभी हम यहाँ पर ये जो ना अपना डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं इसके अंदर हम लिखाई बाद में करेंगे। आपने वीडियो को बिल्कुल बगौर देखना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपसे एक भी ऑप्शन छूट गया तो आप इस तरह का डिज़ाइन खूबसूरत नहीं बना पाएंगे। उसके बाद आपने वापस से स्क्रीन के ऊपर टच करना है और फिर से अपने शेप के अंदर आ जाना है और यहाँ पर ये जो आपको ऊपर ये एरो का निशान नज़र आ रहा है, डाउन एरो का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये हाफ सर्कल का जो शेप है ये नज़र आएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने नीचे कलर्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है यहाँ पर और इसको आपने ब्लैक कलर कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको छोटा सा ये यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन नज़र आएगा, इसी शेप के ऊपर ही आपने इसको पकड़ के बिल्कुल यहाँ पर इतना इसको घुमा लेना है। नहीं तो आप अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपने यहाँ ऑप्शन के अंदर नीचे चले जाना है, यहाँ पर आपको ये रोटेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको आपने यहाँ पर बिल्कुल 180 डिग्री तक इसको आपने घुमा लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करना है
और इसको यहाँ पर लगा देना है। इसको थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करेंगे हम, यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर आपने इसको ऊपर आ जाना है, यहाँ मेन्यू के अंदर, यहाँ पर ये आपको पोजीशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने मूव बैक को आपने बिल्कुल 1 पे कर देना है। यहाँ पर ये जो ऊपर का आप एरो का निशान है, आपने इसके ऊपर क्लिक करते जाना है और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, ताकि इसका जो चारों तरफ का जो साइज़ है, नीचे से आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है, ये सब एक जो है ना चारों तरफ से बिल्कुल बराबर बराबर हो जाए। अब ये बराबर हो गया, यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से इसको भी आपने लॉक लगा देना है और लेयर को यहाँ से ऑफ कर देना है। उसके बाद आपने वापस से स्क्रीन के ऊपर टच करना है, यहाँ से आपने ये शेप वाले ऑप्शन पे आना है और एक और शेप ले लेनी है। इस शेप को लेने के बाद आपने इसको दोनों तरफ से यहाँ से भी पकड़ के आपने इसको बड़ा कर देना है और यहाँ से भी पकड़ के आपने इसको बड़ा कर लेना है और इसको आपने थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर रख लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे आना है, यहाँ पर ये आपको डबल टिक का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये जो ऊपर वाली दोनों शेप हैं, आपने इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और ये जो डबल एरो का निशान आपको नीचे नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने इसको ओके कर लेना है। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। यहाँ से आपने लेयर को ऑफ करना है और यहाँ से आपने मेन मेन्यू के अंदर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको इरेज कलर का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। ये वाला जो ऑप्शन है इरेज कलर का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने इसको इनेबल कर देना है और नीचे से इसका जो टॉलरेंस है आपने इसको बिल्कुल 70 पे कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपने लेयर में आना है और यहाँ से इसको भी आपने लॉक लगा देना है। उसके बाद आपने वापस स्क्रीन के ऊपर टच करेंगे तो ये शेप्स वाला ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। आपने इसको यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ से ये जो ऊपर डाउन एरो का निशान आपको नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपने ये वाली शेप जो है ना, इसको यहाँ पर ओके कर लेना है। उसके बाद नीचे कलर वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ से आपने इसको ब्लैक कलर कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका ये साइड से ये छोटा सा जो डॉट सा नज़र आ रहा है, आपने इसको पकड़ के ऐसे कर लेना है यहाँ पर और इसको आपने यहाँ पर ऊपर लेना है। इसको लेने के बाद आपने एक और शेप लेनी है। शेप लेने का तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ से प्लस वाले ऑप्शन से यहाँ से भी आपको ये शेप्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके यहाँ से भी शेप ले सकते हैं और वरना आपने यहाँ पर खाली स्क्रीन के ऊपर टच करना है और यहाँ पर भी आपको ये शेप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपने एक वाइट कलर की शेप ले लेनी है और इसको आपने यहाँ पर लगा लेना है। यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ से आपने इसको ओके करना है, आपने लेयर में जाना है और यहाँ पर ये डबल टिक वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऊपर वाली जो दोनों लेयर्स हैं, आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और ये डबल एरो का जो निशान आपको नीचे नज़र आ रहा है, आपने इसको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। तो इस तरीके से ये दोनों मर्ज हो जाएंगी। उसके बाद आपने लेयर को ऑफ करके इधर मेन मेन्यू में नीचे आ जाना है, यहाँ पर ये आपको इरेज कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने यहाँ पर इरेज कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने इसको इनेबल कर लेना है और टॉलरेंस इसका आपने 70 पे कर देना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से ओके कर लेना है और यहाँ पर ये जो आपको ये जो डॉट का निशान नज़र आ रहा है, आपने इसको पकड़ के थोड़ा सा मज़ीद इसको आपने बारीक कर लेना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ पर लेके जाना है और इसको यहाँ पर आपने ये जो इसको रोटेट का ऑप्शन है, आपने इसको यहाँ पर घुमा लेना है। घुमाने के बाद आपने इसको यहाँ पर लगा के यहाँ पर आपने इसको लगा देना है। उसके बाद आपने इसकी एक डुप्लीकेट लेनी है। डुप्लीकेट लेने के लिए ये आप मेन्यू में ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पर ये आपको कॉपी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर इसकी एक कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद आपने इसको यहाँ इसके साथ ही यहाँ पर लगा देना है और इसको आपने थोड़ा सा मज़ीद यहाँ पर घुमा लेना है। यहाँ से इसको थोड़ा सा हम मज़ीद यहाँ पर ऐसे घुमा के लगा देते हैं, थोड़ा सा मज़ीद इसको घुमाना पड़ेगा ताकि इन दोनों का जो आपस का जो दरमियानी फासला है वो बिल्कुल सही से बन जाए। उसके बाद आपने यहाँ से कॉपी वाले ऑप्शन से इसकी एक और डुप्लीकेट ले लेनी है और इसको भी आपने यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद इसको आपने रोटेट करके यहाँ पर आपने इसको लगा देना है और यहाँ से आपने ऊपर से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और इन सब को आपने यहाँ से लॉक लगा देना है और यहाँ से आपने लेयर को ऑफ कर देना है। अब यहाँ पर हम एक पीएनजी ऐड करेंगे ईद मुबारक वाली। उसका तरीका कर ये है कि यहाँ पे हम इंपोर्ट इमेज में जाके उसको यहाँ गैलरी से हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। अगर आपको भी वो पीएनजी चाहिए ईद मुबारक वाली तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये पीएनजी मैंने यहाँ पर ले ली है, ईद उल अज़हा लिखा हुआ है। इसको यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि ये सेंटर में यहाँ पर आराम से फिट आ सके। इसको यहाँ पर लगा देते हैं और उसके बाद हम इसमें कलर कर देंगे। इसको यहाँ से आपने कलर वाले ऑप्शन पे जाके इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ से आपने ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। यहाँ से आपने लेयर में जाना है और यहाँ से आपने इसको लॉक लगा देना है। लॉक लगाने के बाद आपने लेयर को ऑफ कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर ए वाले ऑप्शन पे।
यहाँ पे आपने ये टेक्स्ट में वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ये न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ ऊपर आ जाएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ से ये एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना टेक्स्ट लिख लेना है। यहाँ पर हम लिखेंगे मेरी तरफ से तमाम आलम इस्लाम को। अब यहाँ से हम इसको डन करेंगे और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। टेक्स्ट लिखने के बाद हम यहाँ मेन मेन्यू में थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे, और इसको यहाँ से हम ब्लैक कलर कर देंगे। ये कलर है, यहाँ पर आपने इसको ब्लैक कलर कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा मजीद नीचे आएंगे तो यहाँ पर AB फॉन्ट वाला जो ऑप्शन है आपने इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने माई फॉन्ट में जाना है और यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट लगाऊंगा बॉम्बे ब्लैक के नाम से। अगर आपको भी ये फ़ॉन्ट चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप इसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने इसको ये नीचे आपको ये रोटेट का जो ऑप्शन है इसका साथ ही आपको यहाँ पर ये नज़र आ जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा सा यहाँ तक आपने इसको रोटेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये मेन मेन्यू में आपको ये कर्व का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसके कर्व को यहाँ प्लस की तरफ करते जाना है और इसको मज़ीद थोड़ा सा हम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपने ऊपर साइज़ वाले ऑप्शन पे आ जाना है यहाँ पर और इसको थोड़ा सा आपने मज़ीद बड़ा कर लेना है ताकि ये जो हमारी खाली जगह है यहाँ पर ये आसानी से फिट आ सके। अब यहाँ पर ये बिल्कुल फिट आ गया है। यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। यहाँ से आपने लेयर वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से इसको भी आपने लॉक लगा देना है। उसके बाद आपने वापस से यहाँ ए वाले ऑप्शन पे आना है, स्क्रीन के ऊपर टच करेंगे, ए वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाके हम एक और टेक्स्ट ले लेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे बहुत 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 मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ से आपने इसको डन करके यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है और इसको आपने यहाँ पर लगा देना है नीचे ये जो ब्लैक हमने शेप लगाई थी। उसके बाद आपने यहाँ से फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। मेन मेन्यू में ये जो फ़ॉन्ट का ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने ये माई फ़ॉन्ट पे आना है और यहाँ से आपने वही बॉम्बे ब्लैक वाला जो ऑप्शन है आपने वही वाला फ़ॉन्ट लगा देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। अगर आपको नहीं पता कि ये जो फ़ॉन्ट्स हैं इनको पिक्सेल लैब के अंदर कैसे ऐड किया जाता है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वहाँ से आप देख के लगा सकते हैं कि इस फ़ॉन्ट को आप कोई भी फ़ॉन्ट हो उसको आप पिक्सेल लैब के अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको लगा दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे जगह खाली बहुत ज़्यादा लग रही है तो हम यहाँ पर भी जो है ना कुछ लिख लेते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पर खाली स्क्रीन के ऊपर टच करना है, यहाँ ए वाला ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर ऊपर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आके आपने यहाँ पर एडिट में जाके यहाँ पर हम कुछ और लिख लेते हैं। जैसे कि मैं एक कुछ लिख लेता हूँ, जैसे अल्लाह पाक आपको ऐसी हज़ारों खुशियाँ नसीब करे। ये मैंने लिख लिया है और यहाँ से आपने इसको डन कर लेना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ पर ले आना है और यहाँ से आपने फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। ये भी फ़ॉन्ट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने माई फ़ॉन्ट में आना है और यहाँ पर मैं ये जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट है, ये उर्दू का मशहूर फ़ॉन्ट है, ये कहीं से भी आपको मिल जाता है। अगर नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मौजूद है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं बआसानी। और ये फ़ॉन्ट यहाँ पर आपने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। अब यहाँ पर देखें कि ये जो है ना यहाँ से हमारा जो डिज़ाइन बना हुआ है उससे बाहर निकल रहा है। तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये आपको स्पेसिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसकी स्पेसिंग आपने बिल्कुल कम कर देनी है -30 पर और यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। अभी भी ये फिट नहीं आ रहा तो आपने इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे छोटा कर लेना है ताकि ये यहाँ पर आसानी के साथ फिट आ सके। अब यहाँ तक तो हमारी डीपी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आपने इसको यहाँ पर सेव कर लेना है और अगर आपको यहाँ तक बनी हुई डीपी चाहिए, यानी इतना आपको मेहनत नहीं करनी पड़े, तो इतना डीपी बना के मैंने उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर लगाया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। यहाँ पर ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है यहाँ पर सिर्फ आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा और बाकी का प्रोसेस आप आगे सीख लेंगे कैसे, इससे आगे आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ तक जितना भी ये डीपी मैंने बनाई है इतनी बनी हुई डीपी आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। अब यहाँ पर हम इसके अंदर नाम भी ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पर टेक्स्ट में जाके यहाँ पर नेम भी ऐड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि आपने यहाँ पर नेम कैसे लगाना है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। आपने भी अगर किसी भी नाम से आपने डीपी बनानी है तो आप वो लिखकर यहाँ पर लगा सकते हैं और इस नाम को हम यहाँ पर ले आएंगे और यहाँ कलर वाले ऑप्शन से हम इसको यहाँ पर ब्लैक कलर लगा देंगे और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है।
उसके बाद एबी फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ से माई फ़ॉन्ट में जाके वही बॉम्बे ब्लैक वाला जो हमारा फ़ॉन्ट है, हम वो फ़ॉन्ट यहाँ पर लगा देंगे इसको, और यहाँ से इसको ओके कर लेंगे। और यहाँ ये जो आपको रोटेट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसको पकड़ के यहाँ पर ऐसे रोटेट कर लेना है और इसका साइज़ थोड़ा सा आपने इंक्रीज़ कर लेना है। और यहाँ कर्व वाले ऑप्शन पे आना है और इसको आपने थोड़ा सा यहाँ पर आपने कर्व कर लेना है ताकि ये यहाँ पर आसानी से लग सके। तो ये भी यहाँ पर थोड़ा सा मसला हो रहा है कि ऊपर की साइड से जो है ना ज़्यादा एड़ा टेढ़ा हो रहा है, तो आपने यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ पर सेट कर लेना है। यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से ये डबल टिक के ऊपर आपने क्लिक करना है और इन सब को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इन सब को आपने बारी बारी सारी जितनी भी आपने शेप्स लगाई हैं, टेक्स्ट लगाया है, इन सब को आपने बारी बारी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये डबल एरो के ऑप्शन की मदद से आपने इसको जो है ना आपस में मर्ज कर लेना है इन सब के सब को, और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ से लेयर को ऑफ कर देना है। यहाँ मेन मेन्यू में ये सेंटर वाला जो ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे इरेज कलर वाले ऑप्शन पे आना है आपने, और यहाँ से आपने इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपने यहाँ से टॉलरेंस वाले ऑप्शन को बिल्कुल 70 पे कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद ये ऊपर जो प्लस का ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से ये जो शेप्स वाला ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक शेप ले लेनी है और इसको और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपने इसकी ओपेसिटी जो है ना बिल्कुल 0 पे कर लेनी है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपने लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ ये डबल टिक के ऊपर क्लिक करके आपने इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद आपने यहाँ से लेयर को ऑफ कर देना है। उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे, यहाँ पर ये आपको टेक्सचर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर मैं इसके ऊपर एक टेक्सचर लगाने वाला हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप वो टेक्सचर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जल्दी से टेक्सचर लगा लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने ये वाला टेक्सचर ले लिया है। अब इसका साइज़ जो है यहाँ से हम 1 बाय 1 कर लेंगे। ये जो ऊपर ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है 1 बाय 1 का यहाँ पर, और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ पर बैकग्राउंड में जो पिक लगानी है वो लगाएंगे। यहाँ पर ये डबल लेयर का जो ऑप्शन आपको नीचे मेन्यू में नज़र आ रहा है ये बैकग्राउंड का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड लगाने वाला हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पर बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं। यहाँ से आप कलर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर ये कलर का ऑप्शन है, आप यहाँ से कलर भी लगा सकते हैं। हमने कलर नहीं लगाना, हमने एक बैकग्राउंड पिक लगानी है, तो यहाँ पर मैं फ्रॉम गैलरी से एक पिक यहाँ पर इनपुट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये वाली पिक मैंने ले ली है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर ये मेन मेन्यू में ये जो सेंटर वाला ऑप्शन है आपने यहाँ पर आ जाना है और बिल्कुल आपने नीचे चले जाना है। यहाँ पर ये आपको एम्बोस का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आपकी इसकी जो इंटेंसिटी है आपने इसको बिल्कुल 100 पे कर देना है और एम्बियंट लाइट जो है आपने इसको भी यहाँ पर 100 पे कर लेना है और स्पेक्युलर हार्डनेस जो है आपने इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बेवल का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसको बिल्कुल 1 पे कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आप ऊपर आएंगे थोड़ा सा, ये आपको 3D शेप का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने इसको इनेबल करना है और इसकी जो डिप्थ है ये आपको डिप्थ का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसको बिल्कुल 1 पे कर देना है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपको डार्कन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसको बिल्कुल 100 पे करके यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे आपको ये शेडो का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको इनेबल कर लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद आपको ये मेन मेन्यू के अंदर बिल्कुल ये कोने पे आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ये आपको कंट्रास्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसका जो कंट्रास्ट है आपने थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ कर लेना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। उसके बाद ये ब्राइटनेस का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने इसको थोड़ा सा मैनेज कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओके कर लेना है। तो ये देखें हमारी डीपी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसकी जो PNG डीपी है बगैर एडिटिंग की बिल्कुल बनी हुई रेडी डीपी जो है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपनी मर्ज़ी का नाम यहाँ पर एडिट करके लिख सकते हैं। और यहाँ इसको सेव करने के लिए आपने यहाँ से ये जो आपको SD कार्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको सेव एज इमेज कर देना है और यहाँ से आपने इसको डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपने अल्ट्रा के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ सेव टू गैलरी कर देना है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपने वीडियो के नीचे कमेंट करके वो चीज़ पूछ लेनी है।